नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इतनी तीव्र हो चुकी है कि रशियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को और इवन डिप्लोमेट्स को यह बात क्लियर करनी पड़ी कि देखिए, कुछ रशिया पाकिस्तान ने 2.6 बिलियन डॉलर की डील कुछ साइन नहीं कर दी। कुछ अचानक से ऐसा नहीं हो गया कि जी रशिया और पाकिस्तान अपने टाइज एनहांस करने वाले हैं। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, रशिया ने रबिश कर दी है सारी रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान से शुरू हुई थी, अभी आपको बताऊंगा ये न्यूज शुरू कहां से हुई थी। आप लोग भी देखकर हंसोगे, बट रशिया अभी के लिए यहां पर कह रहा है ये सभी फेक रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे अचानक से बढ़िया हो गए हैं। और जो भी ये न्यूज आज के समय फैला रहा है प्राइमरली पाकिस्तानी पत्रकार, ये भारत के साथ रशिया का रिलेशन जो है ये डैमेज करना चाहते हैं। ये बात ना सिर्फ इंडियन न्यूज आउटलेट्स, इधर आप देख पाओगे स्पुतनिक इंडिया, स्पुतनिक रशिया का न्यूज आउटलेट है, इसका जो इंडियन आर्म है इन्होंने भी ये बोला है, फैक्ट चेक, कोई मेगा डील कंफर्म नहीं हुई है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि हुआ यहां पर क्या, कॉमेडी ये है, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने फेक न्यूज छापी, ऐसी वायरल हुई, इंडिया में भी किसी ने छाप दिया जी कि पुतिन शॉक्स इंडिया, रशिया साइंस बिग डील विद पाकिस्तान, और ये 2.6 बिलियन डॉलर की डील साइन हो चुकी है। तो यहां पर रशियन मीडिया को भी बोलना पड़ा कि देखिए कुछ यहाँ पे इसके सोर्सेज नहीं है कि कहां से कुछ हुआ है। बातचीत इस बात को लेकर हुई होगी कि एक पुरानी बंद फैक्ट्री है पाकिस्तान में 2015 की, उसके कर्जे चुकाने हैं। तो अगर चाइना कुछ कर्जे चुकाएगा तो हो सकता है आगे कुछ बात एक्सप्लोर की जा सके। बाकी कोई बिलियन डॉलर की यहां पर डील साइन नहीं हुई है। और नीचे आप देखोगे रशियन मीडिया ने हिंट भी दे दिया कि ये न्यूज शुरू कहां से हुई थी। ये लोग कहते हैं कि जो ये न्यूज है ना, जिसको आज के समय बाय द वे इधर आप देख पाओगे सीनियर रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी इसको डिबंक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक एग्जैजरेटेड न्यूज है कि जी रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। ये न्यूज जिसने भी फैलाई है ये डिरेल करना चाहता है रिलेशनशिप फॉर सेंसेशनल रीजंस। और रिसेंटली जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पर तबाही मचाई है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो एक्शन लिया है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अब पाकिस्तान के जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गैंग है इनका अगला टारगेट होगा भारत और रशिया के रिलेशंस। ये लोग कुछ भी अनाप शनाप आर्टिकल छाप देंगे जिससे इंडियंस के मन में एक डाउट हो कि रशिया पे भरोसा करे या ना करे। ना ये कहानी शुरू कहां से हुई थी ये मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जरा भी आप देखोगे रशियन मीडिया हिंट कर रहा है कि सबसे पहले ये न्यूज छापी थी निकई एशिया ने, एक ऐसा न्यूज आउटलेट जिसने रशिया में 2022 से रिपोर्टिंग करनी बंद कर रखी है ना। जो ये आर्टिकल सबसे पहले छपा ये मैं आपको दिखाता हूं। इधर आप देख पाओगे ये है वो आर्टिकल जिसको लेकर रशियन मीडिया ने हिंट किया है। 4 दिन पहले ये आर्टिकल छपा था। इसकी हेडलाइन पढ़ोगे, यहां पर लिखा है रशिया और पाकिस्तान रीबिल्ड करेंगे एक स्टील प्लांट जो यूएसएसआर ऑपरेट करता था अंटिल 1992। नाउ ये जो आर्टिकल है अदनान आमिर ने लिखा है, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने काफ़ी यहाँ पर बातें लिख दी कि रशिया ने बोला है कि पाकिस्तान में मॉडर्न स्टील प्लांट बनाएंगे और इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं। ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इसको फिर किसी ने छापा, फिर किसी ने छापा, फिर इंडिया में ये सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो गई कि देखिए हमसे ब्लंडर हो गया, रशिया हाथ से निकल गया, अब रशिया भी प्रो पाकिस्तान हो गया है। और ये सब चीज़ें मानने से पहले ना एक बार ज़रा ये जो आदमी है अदनान आमिर, इसको गूगल किया करो। मैं फिर आपको यही बोलूँगा, जो मैं बोलता हूँ ना वो भी खुद रिसर्च किया करो। मैं हमेशा आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा, रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद नॉलेज सीकर बनो। आपको एक बार को चाहिए ही नहीं, मुझे प्रशांत धवन की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद ही रिसर्च करूंगा, खुद ही नॉलेज सीख करूंगा। आई वॉन्ट यू टू बी दैट पर्सन वन डे। बट अभी के लिए इधर अदनान आमिर को अगर हम गूगल करते हैं ना तो ये इधर दिख जाएगा जी, कंट्रीब्यूटिंग टू निकई एशिया जर्नलिस्ट। ये इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसका अकाउंट, एंड इसका अकाउंट विद हेल्ड है भारत में। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते होंगे, प्रोपेगेंडा का पार्ट होंगे, तो भारत सरकार ने इनका अकाउंट भी यहाँ पर कर रखा है बैन। तो यहाँ की न्यूज़ को ना हम लोगों ने ऐसा फैलाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ ये बड़ा यहाँ पे रशिया कर रहा है। सो अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की गेम में बहुत शार्प है, इनकी तैयारी कमाल की है। जो भी टॉप लेवल पे मुझे पता नहीं कौन है, कोई यंग आदमी होगा इंडियन साइड से, मुझे लग रहा है कि जो भी है
इतना शार्प नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर गेम बहुत स्लो है। ऐसे लगता है कि वो 2 कदम चल चुके होते हैं, हम फिर डिफेंड कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डिपार्टमेंट में बहुत पीछे रह गए हम, ये मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा। बट मुझे यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान ने रिसेंटली कमाल के स्टेप्स उठाए हैं। ना सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, इवन डोनाल्ड ट्रम्प को भी अपनी तरफ करने में। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यूएसए में ना लॉबिंग लीगल होती है, लॉबिस्ट आम होते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल जी, मान लो आप हो, आपका एक देश है, आपको डोनाल्ड ट्रम्प तक अपनी बात पहुंचानी है, कैसे पहुंचाओगे? तो यूएसए में एक आदमी होगा, वो कहेगा मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कुछ समय के लिए काम किया था, आज मेरी जानकारी है, मैं लॉबिंग कर दूंगा आपके लिए, आप मुझको हर महीने का पैसा दो, जो भी आपको बात पहुंचानी है कि जी आपके कंट्री को रिकॉग्नाइज करना है, आपके कंट्री को फंड चाहिए, टैरिफ कम कर दो वगैरह, जो भी आपके गिले शिकवे हैं मैं ट्रम्प तक पहुंचा सकता हूं। तो इनको कहते हैं जी लॉबिस्ट। भारत ने भी रिसेंटली एक लॉबिस्ट हायर किया, इसका नाम है जेसन मिलर। ये डोनाल्ड ट्रम्प का सीनियर एडवाइजर है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट है, काफी महंगा आदमी भी है, इसको अफोर्ड कर पाना पाकिस्तान के बस की भी नहीं थी। मगर पाकिस्तान ने रिक्रूट किया डोनाल्ड ट्रम्प के फॉर्मर एक्स बॉडीगार्ड को, जो बहुत करीबी था ट्रम्प के, कीथ शिलर। ये पाकिस्तान के बजट में भी आ रहा है और पाकिस्तान सोचता है कि इससे ही अपना काम निकलवा लेंगे, क्योंकि देखो पाकिस्तान आज के समय ट्रम्प को लुभाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन के जरिए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि ये लोग एक बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। हालांकि अभी भी पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बैंड है, मगर जो बिल्कुल अमीर लोग हैं यहाँ पर, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, उनके लिए लग रहा है कि ये अलग से रूल बनाने वाले हैं। ये लोग खुद का एक क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे। ये बात ट्रम्प को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रम्प और इनकी पूरी फैमिली समेत ये आज के समय क्रिप्टो में बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं। ट्रम्प का खुद का एक क्रिप्टो कॉइन भी है और ट्रम्प के अंडर लिटरली यूएसए ने एक बिटकॉइन ट्रेजरी भी बना ली है। जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो में ये सब करेंगे, और डोनाल्ड ट्रम्प के बेटों की जो एक क्रिप्टो करेंसी की एक कंपनी है, उसमें पाकिस्तान ने 60% स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। ये पैसा भी गया है डोनाल्ड ट्रम्प के परिवार के पास। ये सब देखकर डोनाल्ड ट्रम्प बहुत खुश है और इसलिए आपने देखा होगा ट्रम्प बार बार कह रहे हैं आई रियली लाइक पाकिस्तान, बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहां पे। सो ऑनेस्टली काफी अजीब बात है कि यूएस में ये सब चीजें ये लोग अलाउ कर रहे हैं। मैं वर्ड करप्शन यूज करना तो नहीं चाहता, बट सुगंध उसकी आ रही है कि बहुत अजीब है जिस तरीके से ट्रम्प और इसकी फैमिली यहाँ पर ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। पाकिस्तान भी इनको पैसा कमा कर दे रहा है। इट इज वेरी शेडी। बट इससे आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी देख पाओगे, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये लोग जानते हैं इनके पास रिसोर्सेज कम है, कम रिसोर्सेज के साथ भी ये लोग इस टाइप की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करना है तो क्रिप्टो से खुश करना है, ये सब तरीके पाकिस्तान इज डूइंग एवरीथिंग। और रही बात यहाँ पर स्टील मिल की कि जी पाकिस्तान में क्या रशिया स्टील मिल बना सकता है? देखिए पहली बात तो ना, अभी कुछ ऐसी डील हुई नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर बहुत ही बड़ा इवेंट था। यूएसएसआर की सपोर्ट से हमने लिटरली पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मगर फिर भी देखिए बिजनेस अलग होता है। उसके बाद भी यूएसएसआर ने पाकिस्तान में ना 1973 में एक पाकिस्तान में एक स्टील की फैक्ट्री यहाँ पर बनाई थी। इसमें ये बड़ी फैक्ट्री थी, इससे कई लोगों को रोजगार मिला और कई सालों तक ये फैक्ट्री चली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग भी कह सकते हैं कि जी जिस कंट्री ने मदद करी इंडिया की, उसके स्टील मिल बन रही है हमारे देश में। उनको अपॉर्चुनिटी दिखी 1973 में, उन्होंने बना दी। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे आप लोग जानते हैं, कोई ये छुपी हुई कहानी नहीं है, कुछ खास ग्रो कर नहीं रही, कुछ डिमांड नहीं है यहाँ पर, कुछ इनका स्टॉक मार्केट भी आप देख लो, नेपाल से भी कम वैल्यू है उसकी, विच सेज अ लॉट। मुझे लगता नहीं है कि लोग इस बात को ना समझ पाते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास है, इनकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू नेपाली स्टॉक मार्केट से भी नीचे है। इट इज शॉकिंग एब्सोल्युटली। सो ऑब्वियसली एक टाइम पर डिमांड की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से रशियन फेडरेशन ने ये स्टील मिल पे काम करना बंद कर दिया। ये स्टील मिल अपने आप शट डाउन हो गई। अब बात ये चल रही है, ये जो पुरानी स्टील मिल है ना, इस पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर से ये स्टील मिल को हो सकता है कि वापस खड़ा करे, और उसमें भी रशिया कुछ नहीं करने वाला। जो अगेन मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, पहली बात तो कुछ कंफर्म भी नहीं हुआ कि इस पुरानी स्टील मिल का ये कुछ करेंगे। रशिया ये वेट कर रहा है कि चाइना कुछ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज वगैरह दे दे, चाइना कुछ पैसा वगैरह प्रोवाइड कर दे। अगर करता है तो उस केस में हो सकता है कि रशिया यहाँ पर इस स्टील मिल को रिवाइव करने का सोचे, नहीं तो अभी के लिए कुछ इस पर बातचीत हुई नहीं है। मैं इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, हर 3-4 साल में इस पे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, कुछ आगे तरक्की होती नहीं है। सो
बिना चाइना के इंटरवेंशन के कुछ यहाँ पे होना नहीं है और इसमें टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। बाकी अगर फ्यूचर में अगर मान लो कुछ होता है, तो एक्चुअल न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? मुझे पता है आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक को लेकर। मैंने देखा इस ये जो फेक न्यूज़ थी इसको कई लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत स्ट्रांग होती है। आप सोच कर देखिए पाकिस्तानीज़ ने ना उसी टाइम ये करना स्टार्ट कर दिया, ये फेक न्यूज़ बनानी स्टार्ट कर दी जब इंडिया रशिया रिलेशंस वापस रिवाइव हो रहे हैं, वापस स्ट्रांग हो रहे हैं और पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक समिट भी होगा इस साल। सो वेरी फैसिनेटिंग। मेरा ऑनेस्टली मेरा मानना ये है आज के समय पाकिस्तानी राइटर प्रूफ आर्टिकल शो होने चाहिए भारत में। करना चाहिए कुछ आई डोंट नो फायरवॉल वगैरह, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उस मामले में, बट वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। नहीं तो इस टाइप के जो ये फेक न्यूज़ वाले आर्टिकल्स हैं पाकिस्तानीज लिखते रहेंगे और इंडियंस अनफॉर्चुनेटली कुछ केस में उसको मान भी लेंगे। और हाँ, फाइनली आपके लिए ये भी जानकारी, हमारा जो डेटा साइंस का कोर्स है इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे एनरोल करने की ये कल है। तो आज या कल में आपके पास मौका है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं साइंस के कोर्स में तो यू कैन एनरोल। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।